सबसे पहले कुछ सोचना, इतवार को जिस तरह से आप लोग अनुभव सुनाते थे, आज भी तो इतवार को नहीं हो पाया क्योंकि आप लोग आ नहीं पाए। अगले इतवार से आवश्यक रूप से 9:30 बजे तक आ जाना है। 9:30 बजे से ही कार्यक्रम शुरू होगा और उसी प्रकार से आधे घंटे का अनुभव सुनाएंगे। उससे आप लोगों का बहुत फायदा है। भाई मेरे पास एक ही बुराई है, बाकी कोई बुराई शायद ना भी हो। बहुत प्रॉब्लम है, मगर कड़वी दवाई ही असर करती है। मुझे पता है, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है बहनों भाइयों आप लोगों से कि आप लोगों का कोई मैं अपमान करना चाहता हूँ या कोई भी यहाँ आने वाला कोई किसी का अपमान नहीं करता, कोई भी नहीं करता। किंतु आप लोगों ने एक दिमाग में भर रखा है अपमान। मैं कह रहा हूं कि अपमान से अच्छी चीज कोई भी नहीं है दुनिया में। अपमान कराओ, अपमान ही है। अहंकार समाप्त होता है। अहंकार है आपका कि मेरी बड़ी इज्जत है, इन्होंने तो मेरी इज्जत खराब कर दी। इज्जत यदि है तो खराब हो ही नहीं सकती है, और जो खराब हो सकती है तो फिर इज्जत नहीं है। तो उसको कभी भी खराब मत समझो। यहाँ इतने से लोग मेरे 25 साल में इकट्ठे हुए, किंतु मैं ये गारंटी से कहता हूँ ये इतने से लोग भी 50,000 से कम नहीं है। ये एक आदमी यहाँ बैठा है, इतना ज्ञान तो इनमें है। मैं गारंटी देता हूँ कि 1 लाख आदमी बाजार के ढूंढ लो आप, उनसे ज्यादा मिलेगा। मैं संख्या नहीं गिनना चाहता, मैं गुण गिनना चाहता। और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप जिस दिन नाम लेते हैं यहाँ का, लिख लेना इस चीज को, जो भी यहाँ से नाम लेके जाता, जिस दिन नाम लेता उस दिन ही वो अनुभव करता है जो जीवन में कभी नहीं किया उसने। लिख के दो, स्टाम्प पे लिख के दो। इतनी सच्चाई है इसलिए लिख के दे रहा, गारंटी। और नाम का सुमरण मेरे कहे अनुसार 3 महीने कर ले आपने, तो मैं लिख के देता कि वो दूसरे मनुष्य से तो लाख गुना अच्छा हो जाएगा। वो क्या चाहिए आपको जीवन में? मैं गारंटी से कहता हूं कि यदि आप जैसा बताते हैं वैसा कर लें तो भगवान बनने की गारंटी ले रहा हूं। आप इंसान नहीं है, भगवान है। वो भगवान बनने की गारंटी कोई नहीं देगा दुनिया में।
मगर आप लोगों ने सोचते हैं क्या क्या दम, यहाँ तो 10 जन तो आते हैं सुनने, आप वो देखते हैं। भगवान में और तुमने सिर्फ जरा सा फर्क है, अभी भी भगवान तो हो ही। देखिए, सिर्फ तुम मर रहे हो खाने के लिए, तुम मर रहे हो पहनने के लिए, तुम मर रहे हो पैसे के लिए, तुम मर रहे हो भौतिक सुख के लिए, संसारी सुख के लिए, शरीर को बढ़ाने के लिए। बस भगवान में और तुम में इतना ही फर्क है कि तुम शरीर को पोषने में, बाल बच्चे, परिवार, घर भी तो है, वो शरीर ही है तुम्हारा, तुम ही हो। उनको पोषना, उनका पोषण करना, उनका पेट भरना, अपना ही पेट भरना है। क्यों? देखिए, आपका बच्चा आपका शरीर ही आपको लग रहा है भाई, आपके शरीर से ही पैदा हुआ ना वो, क्या कहते हो मेरा खून है, इसलिए उसके लिए मारा जा रहा है। अब सोचिए आप, मैंने 3 चीज की गारंटी ली है, गारंटी बार बार कह रहा हूं। एक तो जिस दिन नाम लोगे उसी दिन आप में कोई फर्क दिखेगा आपको, और इतना फर्क कि इंसान से बड़ी इंसानियत पर पहुंच गया एक ही दिन में। सोचिए आप, 3 महीने में, या मैं जैसा बताऊं वैसा आप चल रहे, कोई फर्क नहीं है भाई बहनों। जीवन का सुधारना, जीवन की सुधार का नाम भगवान। देखिए कितना सरल है, अभी आपको समझा देता हूं। भगवान में और आप में कोई फर्क नहीं है, वो भी हमारे जैसा पैदा हुआ, कृष्ण हो, कबीर हो, राम हो, गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, वो भी हमारे जैसे पैदा हुए। उनके माँ बाप ने पैदा किए, हमको भी हमारे माँ बाप ने पैदा किया। हमने पैदा होने के बाद जैसे जैसे बड़े होते गए, वैसे वैसे गलत गुण सीखते गए, गलत रास्ते चल पड़े। बस इतना सा फर्क है ना भाइयों। भगवान कभी भी कोई भी गलत रास्ता ना होना, भगवान सर्वगुण संपन्न होना, भगवान आप नहीं हो सकते भाई। आप में से इतने लोग बैठे, इनमें से ही क्या बराबर झूठ बोलते हैं सभी लोग? ये तो जानते हो कि कोई अधिक झूठ बोलता है आप में से, इतने में से कोई उससे कम बोलता है, कोई उससे भी कम बोलता है, कोई बहुत बेईमान है, कोई उससे कम बेईमान है, कोई उससे भी कम बेईमान है, और कोई बिल्कुल बेईमान नहीं। आप यदि 10,000 झूठ बोलते हो तो कोई 5,000 वाला भी है कि नहीं आप में से? कोई 1,000 वाला भी है कि नहीं? कोई 100 वाला भी है कि नहीं? कोई 50 वाला भी है कि नहीं? जब वो 10,000 वाले से 100 वाला कितना कम है? 100 गुना कम है।
जब 100 गुना कम हो सकता है तो अब 100 ही बचे, 100 गुना और कम होता है, फिर होगा हुआ है। अब सोचिए आप, मैं बार बार सुनाता हूं, आपके घर में मान लीजिए 10 सदस्य हैं और 10 सदस्य में से ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक से बढ़ के एक अच्छे भी होंगे, हैं, बुरे भी होंगे। 10 में से जो सबसे अच्छा है, सबसे गुणवान है, उसको बाकी लोग मानते कि नहीं? मानना ही पड़ता। मोहल्ले में कम से कम मोहल्ले को जानते हैं अपन, अपन जिस कॉलोनी में या जिस मोहल्ले में, छोटे से मोहल्ले में रहते हैं उसको जानते हैं। उस मोहल्ले में सबसे शरीफ आदमी भी होता है कोई, है? बाकी मोहल्ले के लोग क्या कहते हैं? कोई नहीं कहो यार, भला भैया जो है बहुत शरीफ है। अब शरीफ मोहल्ले में सबसे शरीफ क्यों हो गया? इसीलिए कि उससे पूरे मोहल्ले के लोग कम शरीफ है ना? यही बात है। ऐसे ही वो पूरे शहर में सबसे शरीफ आदमी भी हो सकता है, पूरे प्रांत में, पूरे जिले में, पूरे देश में और सारी दुनिया में हो सकता है, जिसमें कोई खराबी किसी तरह की नहीं है, वो भगवान। कितना सरल काम, बताइए। आप कितने अच्छे हैं, आपको पता है। मैं दूसरे से मत लेने जाना इसकी माहिती, आप सबको पता है आप कितने लोगों में अच्छे हैं। देखिए, पूरे गांव में अच्छे हैं, यदि पूरे गांव से अच्छे हैं तो आपको ये बात नहीं पता, साले यहाँ सब चोर है, मैं उनसे सबसे अच्छा। अभी ये भी पता है कि मेरे से भी अच्छे कहीं कहीं मिलेंगे कि नहीं, और मैं सबसे अच्छा मिल जाऊं। ये कथा आपको कोई नहीं सुनाता, सही है, गलती हुआ है। आप कथा सुनने जाते हो, देख मगर वो महाचोर बैठे कथा सुनना है, वो चोरी करना सिखाया, इसलिए आप चोर बनते जा रहे। ये कथा कोई नहीं सुनाता और सुनना पसंद नहीं करते आप लोग, क्यों? कि आपको तो चोर बनना है ना। चोर की कथा बहुत अच्छी लगती है। मैं अपना बताऊं आप लोगों को, मैं बहुत नीच आदमी हूं, बल्कि ये कहो कि मेरे जीवन के एक समय में ऐसा भी था, मेरे ख्याल से, मेरे अंदाज से दुनिया का सबसे नीच आदमी मैं ही था। इतनी नीचता थी, झूठ अव्वल दर्जे का, बेईमान अव्वल दर्जे का। मगर एक ही दिन में, ये समझ लीजिए कसम खा ली कि आज से मर जाऊं, अभी हाल मर जाऊं, किंतु अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा, अब कभी किसी से बेईमानी नहीं करूंगा, आप किसी का एक पैसा नहीं खाऊंगा बिना। और आज गारंटी के साथ आप लोगों से ये गारंटी देता हूं कि मैं तो ठीक ही ठीक हूं, आप भगवान हो सकते हैं, आपको भगवान बनाने की गारंटी लेता हूं। और क्या बन जाओगे आप? चोर बन के,
पास है कि नहीं? 5-10 करोड़ दुनिया के पास है। 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 10 लाख करोड़ वाले भी हैं, है कि नहीं? है दुनिया में 10 लाख करोड़ वाले भी हैं कि नहीं? अब उनके सामने तुम 10 करोड़ वाले कितने हो? कुछ भी नहीं। मगर चोरी कितनी करें? तो तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई? मरे जा रहे हो। 10 साल के बच्चे को कैंसर हो रहा, हार्ट अटैक हो रहा। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी कहानी किससे नहीं कहता हूँ कभी। मैं अपने जीवन का एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ। मैं नौकरी में था, जहाँ नौकरी में था वहाँ का सबसे बड़ा अफसर नहीं था। तहसील प्लेस थी, तो तहसील प्लेस एक जज होता था, वो पूरी तहसील का सबसे बड़ा अफसर होता, वो था मैं। एक और अफसर होता है, उसके 2-3 तहसील उसके हाथ में रहते हैं। एसडीओ कहते हैं, आप लोग एसडीएम कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर रहता। वो वहां पार्ट टाइम रहता, 2 दिन का, 3 दिन का, 2-3 दिन दूसरे तहसील में, 2-3 दिन दूसरे तहसील। एक ऑफिसर वो था हमारे बराबर का, दोनों की रैंक सेम होती है। अब अहंकार इतना होता था कि वो इतना बड़ा अफसर को दूसरे के पास तो बैठ नहीं सकता, दूसरे से मिल नहीं सकता, दूसरे के पास जा नहीं सकता, दूसरे के पास आ नहीं सकता। फिर वो 2 ही अफसर रहते हैं, वो परिवार में रहते थे, मैं अकेला रहता था। तो अच्छा, उनसे जज जो है ज्यादा रिजर्व रहता है, वो फिर भी पब्लिक से सीधा कांटेक्ट में रहते हैं। जज तो कांटेक्ट में भी नहीं रहता। तो एक बार मेरे पास आए, घर आए, बोले साहब आप और हम दोनों ये सेम रैंक के हैं, अब हम जाएं किसके पास मिलने जाएं, क्या करें? तो कभी कभी मिल लिया करें। तो ठीक है साहब, मैं भी अकेला मिल गया। तो बोला आप इतवार को हमारे यहाँ भोजन पाएगी। मैंने कहा भोजन, मैं बताना क्या चाहता हूँ कुछ। वहां गया, एसडीएम बहुत बड़ा आदमी, 2-3 तहसील उसके अंडर में रहती। अब भोजन भी उसी घर का बनना होगा। लड़का उनका मुश्किल से 10-12 साल का, एक ही लड़का था। भोजन करने बैठे, सोचो पति पत्नी वो और एक बच्चा, और अकेला में 4 जने का भोजन बना। उस समय का ये समझ लो 3 तहसील का राजा, उसके यहाँ का भोजन क्या क्या बना होगा। हम भोजन करने बैठे, लड़का बैठा, 10-12 साल के लड़के ने एक रोटी खाई। मैंने कहा बेटा खाओ। बोला नहीं अंकल, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। हाथ तो हो गई। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब माफ करना, अब इसका जीवन क्या होगा? 10 साल का बच्चा रोटी नहीं खा पा रहा, और लानत है तुम्हारे ये मजिस्ट्रेटी पे, लानत है तुम्हारे इस पैसे पे, लानत है तुम्हारे इस धन पर। ये चुल्लू भर पानी ले और डूब के मर जाए। कल भी बात शुरू से कहता हूं, जिस बाप का बेटा रोटी नहीं खा सकता उसके कमाई का, उसको जीने का हक है क्या? बोलिया है क्या कमाया तुमने? इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता जितना तुमने कमाया। तेरा बाप, तेरा बेटा, इकलौता बेटा, 10 साल का बेटा तेरे साथ रोटी नहीं खा सकता,
ये पाप है तेरा, और ये पाप हम सब कर रहे हैं। देख क्या करोगे ऐसी रोटी खा के, हैं जो खा ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूं कि मर जाओ चुल्लू भर पानी, बैठ जाओ सुबह उठ के चौराहे पे, मजदूरी करने जाता हूं, वहां जाकर बैठो, खिलाओ उसको उसकी रोटी, उस मजदूर की, उस ईमान की रोटी। हाँ मैंने देखा है वो ईमान की रोटी खाने वाले बच्चे 10 रोटी खा जाते हैं, और फिर कहो कि यार बेटा हो गया है, तो बोले अंकल थोड़ी देर बाद खा ले। ये हाल है। और तुम्हारे हाल, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमाई नहीं खा सकते। अरे डूब मारो ना, क्यों? पाप की खिला। मेरे को 24 साल हो गया है यहाँ बाबा बाने, एक पैसा नहीं लिया किसी से कभी, भूखे भी मरा, और 10 करोड़ की जायदाद छोड़ के यहीं इंदौर में आया, उनसे भी नहीं लिया, घर वालों से भी। खूब पैसा देते हैं आप लोग, दिन भर देते हैं। कुछ सालों तक तो मैंने छुआ भी नहीं लूंगा। मैंने देखा कि उसके बिना आपका काम नहीं चलता, देते ही हो तो लेना शुरू कर दिया। मगर आज तक नाती पोते इतने बड़े हैं, तेरे बड़ पोते भी हैं, मगर कभी उनको 5 पैसे मैंने अपनी जेब से निकाल के नहीं दी कि ले बेटा बिस्किट खा लेना, गोली खा लेना। कहते बच्चों का क्या सिखा देते हैं आप लोग, वो भी सिखाते हैं, उनके माँ बाप भी मानते, दादा दे 5 रुपए, आजकल तो 5 रुपए 1 पैसा है। मैं कहता हूँ नहीं बेटा, झूठ बोलूंगा नहीं, पैसे से जेब भरी और तेरे को नहीं दूंगा। क्यों? तू खाएगा तो अभी मर जाएगा, ये जहर है, जहर है, ये नहीं खाना बेटा। कभी नहीं दिए 5 रुपए मैंने आज तक अपने नाती को सौंपा नहीं। क्यों? ये दान का पैसा है, ये तुम खाओगे ना तुमसे नहीं पचेगा बेटा। मैं भी सिर्फ इस पैसे की रोटी खाता हूँ, सूखी घी लगा के नहीं खाता हूँ। क्यों? कि मुझे भी नहीं पचेगा, और भले 24 घंटे भगवान का भजन करो। है कबीर ने कहा कितनी प्यारी बात कहते हैं आप तुमको। मैं तो कह रहा हूँ चुल्लू भर पानी लेकर डूब क्यों न मरे हम, है कैसे कैसा सुना आपने, और तुम इधर सुनते उधर निकाल देते हो। क्या कहते? गिरही का टुकड़ा बुरा, 2 अंगुल दान, भजन करे तो उबरे नौका काले ना। मुझे आप लोग इतने पैसे देते हैं, मैं चाहूं तो 1000 रुपए रोज का खाना खा सकता, इतने पैसे हैं, और इतने आप लोग देते हैं, मगर नहीं, जितना भी देते हो रोज दिन भर मना करता हो, मत दे, जरूरत ही नहीं है, क्या खाना, 1 पैसे का खाना। आज भी इस महंगाई के जमाने में 1000 रुपए महीने से ज्यादा खर्च नहीं मेरा, 5 रह के देख लो, बन गया कि नहीं भगवान है? भगवान किसी से बेईमानी करता क्या? तुम सब चोर हो, देखना सब चोरी का खाना नहीं चलेगा। का सुख भी चाहते हो, देखिए सुखी रहना भी चाहते हो, और कर रहे हो दुखी रहने के कारण, संभव ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं मंदिर में ही बैठे रहो, 24 घंटे माला फेरते रहो, मगर कोड़ी हो गया, फिर भी कुछ नहीं होगा माला फेरने से, कुछ नहीं होगा भगवान का नाम लेने से। फिर ईमान, धर्म ईमान है। हाँ 1 पैसा भी बेईमानी का कैसे खाया है? यहाँ तो
टुकड़ा 2 अंगुल का दांत होते हैं, गिरही का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, ये ग्रस्त लोगों है। हमारी जेब में पैसा किसका पैसा है? आप लोगों का। और इसको हम खा गए तो भजन करे तो उभरे। 2 अंगुल के दांत है। पति का भी मत खाओ, पति का भी मत खाओ, बेटे का भी मत खाओ, बेटी का भी मत खाओ, या तो सबका खा जाते। माँ का भी मत खाओ, बाप का भी मत खाओ, फिर हक हलाल का खाए। बेईमानी नहीं खाओ। कैसे खा लेते हैं? मैं भी खाता हूँ, पेट भर के खाता हूँ। आजकल आप जो खिलाते हैं वो खाता हूँ, मगर दिन भर उसका धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारे परमात्मा 1 पैसा नहीं कमाया 24 साल से, तो क्या क्या खिला रहा है? जो भी मिलता है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। देते हो? हैं? कभी नहीं है? मरे जा रहे हैं, बीमारी से बीमारी होती जा रही, और फिर भी खाते भाई नहीं। 1 गिलास पानी नहीं पिएंगे। सोच यार, है? भोजन करते हो, 1 से 1 चीज खाते हो, है? 1 गिलास पानी ना पियो तो कैसा लगता है? मर जाए, है? नहीं मर जाए। और भगवान ने पानी कितना अच्छा बनाया, पियो तो कहो हे भगवान, ये नहीं मिलता तो मेरी जान निकल जाती। तो ये कितनी बड़ी कृपा कि तूने 1 गिलास पानी दिया, और ये फ्री का नहीं पीऊंगा। फिर ये यहाँ आया, जमीन आपने खरीदी, देखिए इतने सारे झाड़ लगा है, खुद पानी देता, खुद पानी दिया, इनको खुद नींदा है, खुद लगाए, कभी 1 पैसे की मजदूर नहीं किया। देखो है 24 घंटे, बताइए आप 1 मिनट में 14, 15, 16 सांस लेते हो। साधारणतः एक मनुष्य 1 मिनट में 15 सांस लेता है। 1 श्वास ना आए तो क्या मन होगा आपका? बचोगे? बचेगा कोई? सांस नहीं आए तो ना, कितनी कीमती होगी वो सांस। और जिंदगी भर में कितने सांस लेते हो बताइए? 1 मिनट में 15 सांस, घंटे भर में कितनी, और दिन में कितनी, और 24 घंटे में कितनी, और महीने में कितनी, और साल में कितनी, और 100 साल जिएंगे तो कितनी? तुम्हारे बाप की थी है? कर्जा है, कर्जा है। सांस भी ले रहे हैं, सांस फ्री में नहीं आती। आज आपके पास ऑक्सीजन के पत्ते नहीं, देखिए है? पानी की बोतल, 1 बोतल पानी 1 लीटर भी नहीं है, 20 रुपए का। कहां से लाए 20 रुपए? कमाई, कमाई कहते हो, चोरी करते हो और कहते हो कमाया मैंने, हाँ? कभी नहीं कमाया हो, कमाई कहते हो उसको, हाँ? फिर मेहनत मशक्कत करेंगे तो रोटी खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। बताइए आप, 24 साल का कह रहा हूं, मैंने 1 पैसा नहीं कमाया, किंतु हराम का भी नहीं खाया। भगवान बना जा सकता, बहुत आसान है। तुम हो कि 24 मिनट कभी हराम का खाए बिना रहे नहीं, कैसे जीते हो? और क्या करोगे ऐसी जिंदगी को? आग लगा दो ऐसी जिंदगी, क्या करोगे जी के? तो है चोरी का खा के, है
अरे जियो, खूब जियो और ऐसे जियो। एक श्वास भी ऑक्सीजन नहीं मिलता। बताइए आप, एक पीपल का झाड़ कितनी ऑक्सीजन देता है? तुम्हारे जैसे 1000 आदमी जिंदगी भर ऑक्सीजन ले तो एक पीपल का झाड़ इतनी ऑक्सीजन दे देगा। तुमने कभी लगाया? और नहीं लगाया तो अभी तक कितनी हराम की ऑक्सीजन खींच गया। सोचो है। अरे अगली सांस ही अब जब लूंगा तो कहीं झाड़ लगा दूंगा। हराम की नहीं खाऊंगा। खाना ही है, सांस लेना खाना नहीं है क्या है? नहीं खा सकते। जो लगाता है उसको 10 रुपए दे दो, ले भैया झाड़ में कुछ नहीं, जरा खाद डाल देना, मेरे को ईमानदारी रखो ना। है पानी पीते हैं, है ऐसा झाड़ पेड़ से। झाड़ पेड़ नहीं हुआ तो पानी नहीं मिलेगा। पानी को शुद्ध न रखा तो आज क्या हालत है? मरे जा रहे हैं लाखों बीमारियों से। क्यों? पानी शुद्ध नहीं मिलता, खाने को शुद्ध नहीं मिलता है। और तुम फैला कैसे खा लेते हैं आप? उठके ही नाश्ते में पराठे बनाओ, पूड़ी बना लो, पोहे बनाओ। कहाँ से बन रहा है? जिससे बन रहा सारा जहर, और वो जहर तुम्हें नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता मालूम? हराम का खाया, मेहनत का खाने वालों को सब दिखता है। हमने कभी इतने दिन में हराम का नहीं खाया। इसके पहले तो हमने भी खूब हराम का खाया, किंतु हराम का नहीं खाया, बिल्कुल नहीं खाया। आज भी एक गिलास पानी मैंने 24 साल में किसी का नहीं किया। बताइए, कई बार ऐसे उदाहरण आए। कई लोग बात करते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं, कहीं किसी की बात सुन लेते, और बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, वो उनको बड़ा शौक है उन लोगों, जैसे शब्दों को भोजन कराने का, दान पुण्य है। महाराज आज तो भोजन हमारे यहाँ करेंगे, जितना पैसा लेंगे आते ही नहीं। क्यों करूंगा तुम्हारे? हराम का नहीं खाता था। आप लोगों ने सुना होगा, अपने पड़ोस में झाबुआ जिला है, तो झाबुआ जिले में आदिवासी रहते हैं, वो मामा लोग। आजकल तो वो नहीं करते चोरी, मगर पहले अधिकांश काम उनका चोरी करने था। मगर वो चोरी पैसे छीनते थे। वो छीनते थे तो ऐसे तो निकाल के दे दो, ले भैया मारना मत यार। वो कहते नहीं, बिना मेहनत का नहीं खाते। फिर मारने को भी मेहनत करना कहते हैं। कम से कम उनको ना इतनी अकल तो है, पहले मारेंगे आपको, उसके बाद खाएंगे। है इतनी अकल तो उनमें। फिर हमने हम तो हराम का खाने के लिए, देखना आप बहुत कड़वी बात बोलता हूं, अच्छे से अच्छा स्कूल में भर्ती कराएंगे तो अच्छे होता। 10,000 रुपये महीने की फीस देंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए। कहाँ से ला रहे हो 10,000 रुपये? चोरी करके, बेईमानी करके, हराम की।
और उसको क्या बना रखा लो बच्चे को, है चोर। अच्छी से अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी से अच्छी नौकरी लगेगी। क्यों करा क्यों नौकरी मालूम? क्यों करा जा हराम का मिलता, काम नहीं करना। आज सरकारी नौकरी करने के लिए मारा क्यों जा रहा आदमी? हराम का मिलता है, काम नहीं करना पड़ता, लाख रुपये महीना, 50,000 रुपये महीना, हराम है। बुड्ढों को देखा मैंने, बड़े ईमानदारी की बात करेंगे, बड़ा सच्चाई की बात करेंगे। रिटायर्ड 80 साल के हो गए, 20 साल से पेंशन ले रहे हैं, और अभी भी 4 मुद्दे मिल जाएंगे तो बात क्या करेंगे मालूम? यार पेंशन की अगली किस्त नहीं मिल रही, आज जितनी मिल रही क्या कम है? 30,000 रुपये पेंशन, 50,000 रुपये पेंशन, वो भी कम पड़ रही है। अगली किस्त कम मिलेगी। उनसे पूछो क्यों ले रहे हो, तुम बोल क्या बात कर रहे हो, जिंदगी भर नौकरी करी हमने। अरे जिंदगी भर नौकरी करे बिना पगार करी थी क्या? वहां भी तो हराम का ही खाया उतने साल, अब भी हराम का खाया, मर जा चुल्लू बार पानी ले है। अरे क्या करोगे आखिर? ये क्या तुम्हारी जिंदगी का हर्ष? मरना है, 2 मुट्ठी राख बनना है बस, है। मगर हराम का खाना, हराम का खाना है। अरे मेहनत करके ही खाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा? नहीं खाएंगे घी, नहीं खाएंगे दूध, नहीं खाएंगे तेल, रोटी खा लो आज भी, बिना सब्जी की रोटी खा सकता, बताइए। 8 दिन की सूखी हुई रोटी खा सकता हूँ, अभी खिला के देख लो, दांत है नहीं मुंह में, पानी में डाला खा लो। ईमानदारी गीता लाना मेरे भाई बहनों, आए तो हो, चोर के घर पैदा हो, सब चोर है माँ बाप अपने हो, हराम का खाते हैं, हराम का लेते हैं, वो सब चोर है। किंतु भगवान मन के जाऊंगा बस, हराम का नहीं खाऊंगा। एक दिन जियो, 1 घंटा जियो, 1 मिनट जियो, 1 सेकंड जियो, क्या मतलब 100 साल जीने से? अरे 100 साल भी जियोगे तो जूते खा के तो जियोगे, है? क्या कर रहे हो? पड़े खटिया पे चिल्ला रहे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। क्यों चिल्ला रहे मालूम? हराम का खाया है, चिल्लाना पड़ेगा। और एक जन्म नहीं मेरे बहनों आई हो, 84 लाख योगी हैं, लाख, कितनी 84 लाख है। और खाली मनुष्य बनोगे ऐसा भी नहीं हो, कभी नाली के कीड़े, कभी क्या बनोगे, कभी क्या बनोगे, कभी क्या बनोगे, जूते खा खा के। फिर 1 नंबर का सिर्फ ईमानदार बनूंगा, किसी का नहीं खाऊंगा। खुदा ना भाई, क्या वही मैंने कहा आप लोगों से, है? कल से आओ मेरे पास, रहो मेरे साथ, है? उन लोगों के प्रवचन सुनाता हूँ, उन लोगों के लिए बात करता हूँ जिनको भगवान बनना, जिनको अपना जीवन सुधारना। वही आए सिर्फ यहाँ चोरों को आने की जरूरत नहीं, चोटों को आने की जरूरत नहीं, भाजाओ। तुम्हारे जितने कथा बांटने वाले सब चोटा ही सिखा रहे हैं। एक पानी पत्थर पे 1 लोटे का पानी डाल दोगे तो ये मिल जाएगा, राज मिल जाएगा। राज तो बिना चोरी करे कभी नहीं मिलेगा। हो जितने राज कर रहे सब चोटते,
भुगतना नहीं पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो। क्यों? गिरही का टुकड़ा बोला, दो दो अंगूर का, एक टुकड़ा रोटी का इतना सा। ये गृहस्थ कितनी मुश्किल से कमाता है? और तुमने खा लिया हराम का। तो दो अंगूर के दांत थे उसके, यो दांत दिखते नहीं, ये दांत तो दिख रहे हैं, मगर वो जो खाया है किसी का, वो कभी नहीं चुकेगा मेरे बहनों भाइयों। सुपर कंप्यूटर है उसका, ये कंप्यूटर तो हिसाब भूल जाता हो, वो हिसाब कभी नहीं भूलेगा। तो चुकाना ही पड़ेगा, वो चुका ही रहे हो, अभी भी दिखता नहीं है आपको बस। है ये 25 साल होगा, हाथ पैर नहीं है, पूरा बदन इतना चला गया था, बोल भी नहीं सकता था। जो 25 साल होगा जिंदा, वो अकेला रोटी बना के एक हाथ से बना के खा। मगर आज ये इतने लोगों में, इतने चैलेंज के साथ, इतनी हिम्मत के साथ कह पा कि तुम भगवान बन सकते हो, इंसान नहीं भगवान बन सकते हो। और ये चोरी करके क्या बन रहे हो? है दुनिया भर की बीमारी तुम्हारी, तीसरे दिन बीमार है। देखा मैंने, यहाँ आने वालों को भगवान यूं ही बहुत देता, करोड़ों दिए हैं यहाँ आने वालों को, मगर उनसे भी कहता हूँ भगवान अच्छे कर्म करोगे, सबसे पहले तुम्हारा घर भर जाएगा, अपने आप मिलता है, इतना मिलता है कि तुम्हारा सिखाया नहीं तो खत्म होगा। मगर ये तुम्हारी परीक्षा है, इस परीक्षा में पास होना, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। अभी भले तुम आ भी गए तो क्या होगा, क्या भुगतोगे यहाँ भी और यहाँ से जाने के बाद भी। थोड़े बहुत कर्म नहीं होते, कर्म जो है इतने कर लेता है आदमी, एक जीवन में इतने कर्म कर लेता है कि 84 लाख जन्मों तक चुकाए तो भी कम नहीं पड़ते, तो भी कर्म बाकी रह जाते हैं भोगना। इतने कर्म कर सकते हो और कर ही रहे हो। प्रत्येक विचार जो आपके अंदर 24 घंटे चल रहे हैं, एक विचार भी एक कर्म है, उस विचार का भोग भी भोगना है। सोचा है कितना भोगना पड़ेगा, और वही बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो सोचा है बहुत अच्छे कर्म किए, सिवाय एक श्वास भी बिना कुछ दिए भी नहीं, तो काहे का कर्जा? एक कोई कर्जा मानता है, कोई कर्जा कम से कम यहाँ 2000 झाड़ है, थोड़ी सी जगह है, ये भी आप लोगों की, मेरा क्या बिगड़ रहा है? लगा दिया झाड़, कोई सा लगा, बस ऑक्सीजन देना है। अब सोचो आप, मैं ऑक्सीजन, मेरे पर कर्जा है क्या? श्वास लेने का नहीं, पानी पीने का नहीं, भोजन करने का नहीं। क्यों? 24 घंटे ये जो मेरे को खिला रहे हैं, रोटी आपकी खाता हूँ है, किंतु 24 घंटे कभी मोबाइल पर पोस्ट डालता हूँ, कभी जो आ गया उससे बात करता हूँ, आ गया उसका आधा घंटा तो सुना, ऐसी बात सुना देता हूँ कि उसका जीवन एक ही बात में सुधर जाए, उसके बदले रोटी खा। कर्जा है क्या? मेरी तरफ से चुका दे और चुकाने की कोशिश करूंगा। जब तक मेरे में दम है,
भगवान से रोज एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, किसी का एक और रोटी भी हराम की मत खिला देना, उसका वापस दे सको, कम से कम इतना रखना। क्यों? कि अब मुझे नहीं आना है, अब मुझे नहीं आना 84 लाख में, एक में भी नहीं आना, बस ये आखिरी हिसाब हो गया सबका, और हिसाब करते जाऊंगा। और यही सबको शिक्षा देता हूँ कि यही हिसाब कर दो पूरा, लेके मत जाओ। क्या मांग रहे हो भगवान से? हराम का। तुम मंदिर भी जाते हो, रोज दिन भर जाते हो, काहे के लिए जाते हो? मैं नहीं गया 25 साल में आज तक मंदिर, कभी नहीं गया, एक अगरबत्ती नहीं जलाई भगवान की। क्यों? कुछ मांगा नहीं। तुम क्यों जलाते हो? गए कभी? कोई गया आपने से? ठीक है, दुनिया वालों में से बिना कुछ मांगे भगवान के मंदिर में गया कभी? जाइए, मैं नहीं मानता इसलिए नहीं जाता, भगवान से कोई झगड़ा नहीं मेरा है, मगर क्यों जो मांगना ही नहीं मेरा कुछ, फिर मेरा दम कर जो भी खाता हूँ बहुत थोड़ा सा खाता हूँ और उतनी मेहनत कर लेता हूँ। क्यों हराम का खाना? मनुष्य जीवन सबसे 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला आप लोगों को। बोल गया वो दारू पीने में, अय्यासी करने में, बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में, सिनेमा देखने में, उसमें लगाओगे, उसके लिए मिला है। सोचो सही है? सोचो उसके लिए मिला है। फिर चाहो, अभी भी कोई वक्त नहीं गुजरा, 80 साल की उम्र हो गई भले ही आपकी, चाहो तो अभी भी आप भगवान बन सकते हो। भगवान बोलो, क्या बनना चाहते हो? पैसे वाला, जूते खाने वाला, चोर, डकैत, ये बनना चाहते हो? हरामी, एक गाली है हरामी, बहुत बड़ी गाली हो, तुम लोग नहीं मानते उसको। जो हराम का खाता है वो हरामी हो जाता है, और जो हरामी हो गया उसको तो 1 सेकंड भी पृथ्वी पर जीने का हक नहीं है। कितने ऑक्सीजन खींच गए 1 मिनट में 15 सांस, वो 50 साल के हो गए तो कितने सांस खींच गए हराम की। बोलो क्या करा तुमने श्वास लेने के लिए? है यदि कुछ नहीं किया तो कितना कर्जा चढ़ गया है। ये नहीं खाऊंगा, आज तो हलवा बना लो, आज तो भला होटल से लो, आज तो ये खा लो, कहां से लाया है? हराम मक्खा हराम वाला। तुम यहाँ हराम का खाने नहीं आए हो। फिर जो खा चुके पिछले 84 लाख योनि में हराम का ही खाया, वो अदा करना है। यही एक योनि है, ये मनुष्य योनि, जिसमें हराम का खाने का अदा किया जा सकता है, और वो अदा करना है परोपकार, परमार्थ। बस जिएंगे तो इनके लिए जिएंगे, बस दे जाओ, कुछ दे जाओ, कुछ दे जाओ, सिर्फ देने के अलावा कुछ नहीं रखा। ये चुकाने आए मनुष्य योनि, चुकाने के लिए मिली है। इनका और खा जाओ, और खा जाओ, और खा जाओ। कितना भुगत रहा है मेरे भाइयों बहनों, ये अभी भी नहीं समझे।
एक सेकंड भी जिस दिन से पैदा हुए हो उस दिन से आज तक भी आपकी जितनी भी उम्र हो गई है, एक सेकंड भी बिना दर्द के, बिना तकलीफ के तुम रहे नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी के बारे में कभी कमर दुख रही, तो कभी सर दुख रहा, तो कभी पेट दुख रहा, तो कभी भाई मर गया तो उसका दुख, तो कभी बहन मर गई उसका दुख, तो कभी चोट लगा लगा उसका दुख। बिना दुखी रहे एक सेकंड भी क्यों? इसीलिए कि तुमने अच्छे काम करे ही नहीं। मेरे को 25 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, बताइए कभी दुखी नहीं। 25 साल में एक मिनट का भी दुख नहीं। बोलो, ये हाथ पैर नहीं है उसी दिन से, मगर दुखी नहीं हुआ कभी दुखी नहीं रहता। क्यों? ये हराम का नहीं खाता। कोशिश करता हूं कि आपका एक एक कर्जा चुका के जाए। 2 अंगुल के दाम थे, इतने से रोटी के गिराई का टुकड़ा बुरा, 2 अंगुल भजन करे तो बोले नाकर काले आटे खींच लेता, तुमको दिखता नहीं, बस वो तो खींच रहा है। जितना हराम का खाया है निकलेगा। बाप हो कि बेटा हो कि भाई हो कि बहन हो कि, मालूम आपको एक डॉक्टर एक बार मेरे से कहने लगा, मैं ऐसे ही चला गया उसके पास, बहुत पुराना परिचित था, बाबा हो गया था मैं उसके 2-3 साल बाद। तो एक ही लड़की थी उसकी, 8 साल की होकर मर गई। तो ऐसे ही बात फुर्सत में बैठा था, वो भी उसके क्लिनिक पे, और मेरा पुराना परिचय था। तो मैंने पूछा कि आप बाबा बन गए और आप बड़े ध्यान में बड़ा विश्वास रखते हो। मेरी बेटी 8 साल की, एक ही बेटी थी, 8 साल की होकर मर गए। उसने क्या गुनाह किया था? उनका मार ज्यादा गुनाह नहीं किया था, जो तुमने गुनाह किया था उसकी सजा तुम भुगत रहा। रोना को नहीं आ गया रोना तुमको। अभी कब मरी वो 4 साल हो, मैं 4 साल बाद भी रो रहा हूँ ना, ये तुम्हारे किए का सजा, उसको नहीं मिली। फिर आपसे कुछ लेन देन था, ले गए, खुश कर गई आपको थोड़ा सा, और जिंदगी भर के लिए दुखी कर गए। देखते कहाँ था तुमको? देखते आना चाहिए, देखते आना चाहिए कौन से पुण्य का प्रताप क्या मिला और कौन से दुख का, कौन से हमारे हराम का खाया, या किसी तरह से हमने पाप किए, किसी तरह से अपराध किए, उसकी सजा कैसे मिली। गीता में लिखा, गीता में स्पष्ट लिखा कि कर्मों की गति अति न्यारी है, अति गुह्य। गुह्य शब्द का यानी बहुत गंभीर। एक एक कर्म की सजा, जरा जरा से कर्म की इतनी बड़ी बड़ी सजा दी है कि आप नरक में हो, आप स्वर्ग में जा सकते हैं। इतनी बड़ी सजा दी थी, और यही भुगत के जाना था मित्रों, कहीं नहीं भुगतना है। और ऐसे ऐसे भुगतोगे, ऐसे ऐसे भुगतना है कि बात रे, कीड़े पढ़ना भी अच्छा है, वो उससे भी ज्यादा भुगतो। एक संत हुआ है, सूफी संत, देखिए आप कहाँ तक ज्ञान आ जाता है। एक सूफी संत हुए, उनसे पूछा कि आजकल आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो उनका जवाब था कि मैं क्या करूं, फोड़ा है यहाँ, और फोड़े में कीड़े पड़ गए खूब सारे, और नमाज के लिए, इबादत के लिए यदि झुकता हूँ तो वो कीड़े नीचे गिर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ता।
पृथ्वी पर ऐसे लोग भी हुए हैं, देखिए, जिनको ये दिख गया कि ये कीड़े क्यों पड़े हैं, कम से कम अगली सुधार लो। ये पिछली तो इतनी बिगड़ी थी कि कीड़े पड़ रहे हैं, किंतु आप इनको ही खिला दो, इस शरीर को कम से कम इनका देना होगा, चूक जाएगा, और चूक जाएगा तो आप फिर नहीं आना पड़ेगा। मैं बताऊं, जिस दिन से ये हुआ है, आधा शरीर गया, उसी दिन से सुधरा, और आज तक भगवान से भी ये शिकायत नहीं करी, जबकि मैंने मेरी जिंदगी में कभी उसके पहले एक गिलास पानी भर के नहीं पिया घर में भी, और उसके बाद से हाथ से रोटी बना के खाई इतने सालों है, मगर कभी शिकायत नहीं करी कि भगवान तुम्हें ये हाथ पे क्यों ले लिए। मैं कहता हूं कि तुमने बहुत अच्छा किया, क्यों, ये यदि नहीं रहता तो कर्मों की भरपाई नहीं होती, जो बुरे कर्म कर रहे थे उसकी भरपाई हो गई, और भरपाई हो गई तो आज तुमने मुझे इतना अच्छा जीवन दे दिया कि ये नीचतम आदमी, सबसे बड़ा नीच, उसके ये बड़े बड़े उच्च घराने के लोग हैं, इतने बड़े बड़े भक्त, इतने बड़े बड़े ज्ञानी, मेरे पास भक्ति या ज्ञानी के अलावा नहीं आते हो, ये भी पैर पड़ रहे हैं ऐसे नीच के, सबसे नीच व्यक्ति के ऐसे धर्मात्मा लोग पैर पड़ रहे हैं। ऐसा बना किया तुमने, है कितना महान है तू इतना भी कर सकता है कि ऐसे नीच को ऐसी जगह बैठा सकता है, बोलिए है। मैं बताऊं आप लोगों को, मैं जगह जाता हूँ, वहाँ भी छोटा आश्रम है, वो ब्राह्मण लोग हैं, बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, उनने इस एरिया का, मध्य प्रदेश का कहो या भारत का, एक बहुत बड़ा ब्रह्मोत्सव रखा ब्राह्मणों के लिए, हजारों ब्राह्मणों का भोजन कर रहा है। उन्होंने मेरे को बुलाया, बोले सबसे ऊपर के वाले पद पर आपको बिठाएंगे और उनके साथ भोजन करवाऊंगा मैं आपका। मैंने कहा मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, ये इतने सारे ब्राह्मण, लाखों ब्राह्मण आएंगे भोजन कर रहे हैं। ब्रह्म भोज का मतलब परसते वो भी ब्राह्मण, बनाते वो भी ब्राह्मण, खाते वो भी ब्राह्मण, ब्राह्मण के अलावा कोई का आना आ ही नहीं सकता, निषेध है। मैंने कहा मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ और मेरे को कैसे भोजन कराओ? बोले एक ही ब्राह्मण रहेगा उनमें से, हमें पता है। लाखों लोगों में वो सब कहने के ब्राह्मण तो होंगे, किंतु ब्राह्मण तो एक ही होगा। एक ही ब्राह्मण भोजन करा रहा हूँ, एक ब्राह्मण का भोजन करा रहा हूँ, और उनको तो बताने के लिए ले जा रहा हूँ, सबको बुलाया है कि देख लो ये ब्राह्मण नहीं है तुम्हारे हिसाब का, तुम जिस हिसाब के ब्राह्मण हो उस हिसाब का ये ब्राह्मण नहीं है, पर ये जिस हिसाब का ब्राह्मण है तुम एक भी नहीं हो। इसीलिए हमको लगता है कि ये ब्रह्मभोज सार्थक है। सबके पैर धुला के ब्राह्मणों के फिर भोजन कराया जाता है। वो सब इतने लोगों के, वो जो भोजन कराने वाले हैं वो पैर धोए, सबको भोजन कराया, और इसके बाद माइक पर खड़े होकर बोला कि एक ही ब्राह्मण भोजन कर रहा है। तो बहनों भाइयों, आप सबको, बल्कि दुनिया के सारे मनुष्यों को ये हक है कि वो ब्राह्मण बन जाए। ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलता, ब्राह्मण कभी बुरा नहीं करता, ब्राह्मण किसी का हक छीन के नहीं खाता, ब्राह्मण किसी को धोखा नहीं देता, बेईमानी नहीं करता। वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही ब्राह्मण है।
और यहाँ सभी इंसान ब्रह्म बनने आए हैं, वो ब्रह्म बन के ही जाना चाहिए, उसी के लायक है, वो शिक्षा दी जा रही है। आइए वो शिक्षा प्राप्त करें। अगले सोमवार को, ये कल सोमवार नहीं, इसके अगले वाला सोमवार से, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन तक 2 प्रवचन होंगे। आप यहाँ रह के भी रह सकते हैं और 3 दिन गुजार सकते हैं, घर से आके भी 2 प्रवचन सुन सकते हैं। और अगले बुधवार को गुरु पूर्णिमा का भंडारा भी है। अपने इष्ट मित्रों को भी बताइए, उनको सबको भी लेके आइए। भंडारा भी है, प्रवचन भी है, उस दिन का कार्यक्रम का विशेष महत्व है। गुरु पूजा करना है, गुरु की उस दिन पूजा होती है, उस दिन का विशेष लाभ होता है। तो जितने भी ला सको, जितने भी आ सके उन लोगों को लाइए। आज